सवाल 1, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के किस भाग में और किन अनुच्छेदों के तहत किया गया है? जवाब, भाग IV पार्ट 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। सवाल 2, भारत ने नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली है? जवाब, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने इसे 1937 में स्पेन के संविधान से लिया था। सवाल 3, भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किन प्रपत्रों को भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है? जवाब, अनुदेशों के प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 1935 में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल को जारी किए जाते थे। आज ये सरकारों के लिए निर्देश है। सवाल 4, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है, तो नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है? जवाब, देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना तथा एक लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना। सवाल 5, अनुच्छेद 36 के अनुसार नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य स्टेट की क्या परिभाषा है? जवाब, इसकी परिभाषा वही है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दी गई है, यानी केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और सभी स्थानीय व वैधानिक प्राधिकरण। सवाल 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निदेशक तत्व अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नॉन जस्टिशिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी देश के शासन में मूलभूत है? जवाब, अनुच्छेद 37। इसका अर्थ है कि यदि सरकार इन्हें लागू नहीं करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना सरकार का कर्तव्य होगा। सवाल 7, अनुच्छेद 38 के तहत राज्य को जनता के कल्याण के लिए कैसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है? जवाब, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम किया जा सके। सवाल 8, अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य प्रत्येक नागरिक, पुरुष और महिला के लिए आजीविका का क्या प्रबंध करेगा? जवाब, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्राप्त करने का समान अधिकार हो। सवाल 9, आरपीएससी का सबसे पसंदीदा अनुच्छेद 39B और 39C क्या निर्देश देते हैं जिन्हें मूल अधिकारों पर भी प्राथमिकता प्राप्त है? जवाब, 39B समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित कॉमन गुड सर्वोत्तम रूप से सध सके। 39C आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ न हो। सवाल 10, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए? जवाब, अनुच्छेद 39D। सवाल 11, किस संविधान संशोधन द्वारा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए अनुच्छेद 39A आर्टिकल 39A जोड़ा गया? जवाब, 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसके तहत समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रावधान है। सवाल 12, अनुच्छेद 41 नागरिकों को किन विशेष परिस्थितियों में काम पाने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पब्लिक असिस्टेंस पाने का अधिकार देता है? जवाब, बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता डिसेबिलिटी की दशाओं में। इसी अनुच्छेद के तहत वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चलती हैं। सवाल 13, कार्यस्थलों पर काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जवाब, अनुच्छेद 42 में। सवाल 14, अनुच्छेद 43 के तहत राज्य मजदूरों के लिए क्या सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? जवाब, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज, शिष्ट जीवन स्तर और उद्योगों के साथ साथ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। सवाल 15, 42 संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट सुनिश्चित करता है? जवाब, अनुच्छेद 43A आर्टिकल 43A। सवाल 16, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने को पूरा करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? जवाब, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर देश में 7(3) संशोधन लागू किया गया। सवाल 17, किस अनुच्छेद के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों कॉटेज इंडस्ट्रीज की प्रोत्साहन की बात कही गई है? जवाब, अनुच्छेद 43। सवाल 18, 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देता है? जवाब, अनुच्छेद 43B आर्टिकल 43B। सवाल 19, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? जवाब, अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46। सवाल 20, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं मदिरा शराब के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध शराबबंदी का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? जवाब, अनुच्छेद 47। इसके तहत राज्य नागरिकों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास भी करेगा। सवाल 21, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक, गोवध निषेध तथा उनकी नस्लों में सुधार का निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है? जवाब, अनुच्छेद 48 में। सवाल 22, भारतीय संविधान का वह कौन सा बहुचर्चित अनुच्छेद है जो राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने का निर्देश देता है? जवाब, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44। सवाल 23, अनुच्छेद 45 के तहत मूल संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन 86 संशोधन 2002 के बाद अब इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? जवाब, अब इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा इसका प्रावधान किया गया है। सवाल 24, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का निर्देश राज्य को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? जवाब, अनुच्छेद 48 के तहत। सवाल 25, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्यजीवों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 48A आर्टिकल 48A जोड़ा गया था? जवाब, 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। सवाल 26, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों मॉन्यूमेंट्स स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी राज्य को कौन सा अनुच्छेद सौंपता है? जवाब, अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49।
सवाल 27 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सुनिश्चित करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है जो लोकतांत्रिक मजबूती के लिए अनिवार्य है। जवाब अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50। सवाल 28 भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार माना जाने वाला वह कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। जवाब अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51। सवाल 30 किसने निदेशक तत्वों को संविधान की अंतरात्मा कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। जवाब ग्रैनविले ऑस्टिन ने। उन्होंने मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों को मिलाकर ये बात कही थी। सवाल 31 विख्यात कानूनविद सर आइवर जेनिंग्स ने निदेशक तत्वों की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए इन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया था। जवाब उन्होंने इन्हें पुण्य आकांक्षाएं पायस एस्पिरेशंस कहा था और माना था कि यह 19 सदी के इंग्लैंड के समाजवाद जैसा है। सवाल 32 संविधान सभा के सदस्य नसीरुद्दीन ने निदेशक तत्वों की तुलना किस व्यवहारिक उदाहरण से करते हुए आलोचना की थी। जवाब उन्होंने कहा था कि ये तत्व नव वर्ष के उन प्रस्तावों न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह है जो जनवरी की पहली तारीख को टूट जाते हैं। सवाल 33 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन तत्वों की आलोचनाओं का जवाब देते हुए इन्हें किस रूप में परिभाषित किया था। जवाब उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक सरकारें इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार ऐसा करती है तो चुनाव के समय जनता के सामने उसे इसका जवाब देना ही होगा। सवाल 34 छप्पम दोरीराजन बनाम मद्रास राज्य मामला 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार और डीपीएसपी के विवाद पर क्या पहला निर्णय दिया था। जवाब कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकार सर्वोपरि है और निदेशक तत्व उनके सहायक अधीनस्थ सब्सिडरी के रूप में काम करेंगे। यदि दोनों में टकराव होता है तो मूल अधिकार मान्य होंगे। सवाल 35 किस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों को बदलते हुए व्यवस्था दी कि संसद नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। जवाब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में। सवाल 36 24 और 25 संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से सरकार ने गोलकनाथ केस के प्रभाव को कम करने के लिए क्या प्रावधान किया था। जवाब सरकार ने अनुच्छेद 31C जोड़ा और तय किया कि अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। सवाल 37 केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के किस हिस्से को तो वैध माना लेकिन किस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जवाब कोर्ट ने डीपीएसपी को प्राथमिकता देने वाले हिस्से को वैध माना लेकिन इस प्रावधान को रद्द कर दिया कि ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकती। सवाल 38 किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अंतिम व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान की नींव मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन हार्मनी एंड बैलेंस पर टिकी है। जवाब मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980। सवाल 39 वर्तमान में देश में चल रही विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा MGNREGA संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देती है। जवाब अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार और अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी। सवाल 40 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 संविधान के किस निदेशक तत्व की पालना में बनाए गए हैं। जवाब अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण। सवाल 41 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट किस अनुच्छेद की भावना के तहत महिला कर्मचारियों को सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान करता है। जवाब अनुच्छेद 42। सवाल 42 क्या भाग IV के बाहर भी संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो सरकारों को निर्देश देते हैं निदेशक तत्वों की तरह काम करते हैं। जवाब हाँ 3 ऐसे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 335 सेवाओं में SC ST के दावों का ध्यान रखना भाग 16। अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा भाग 17। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश भाग 17। सवाल 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग IV में कुल कितने नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे। जवाब कुल 4 नए तत्व जोड़े गए थे। अनुच्छेद 39F बच्चों का स्वस्थ विकास, अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण। सवाल 44 किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में यह नया निर्देश जोड़ा गया कि राज्य प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करेगा। जवाब 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। सवाल 45 3 प्रकार के न्यायों में से आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस की धारणा मुख्य रूप से संविधान के किस खंड में सबसे मजबूत रूप से दिखाई देती है। जवाब राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। सवाल 46 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई है। जवाब अनुच्छेद 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता। सवाल 47 73 और 74 संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों व नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना किस अनुच्छेद का सबसे बड़ा क्रियान्वयन माना जाता है। जवाब अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। सवाल 48 ऐतिहासिक दृष्टि से नीति निदेशक तत्वों का मुख्य दार्शनिक स्रोत किसे माना जाता है। जवाब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों कराची प्रस्ताव 1931 और गांधीवादी दर्शन को। सवाल 49 क्या कोई राज्य सरकार वित्तीय संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर नीति निदेशक तत्वों को लागू करने में देरी कर सकती है। जवाब हाँ क्योंकि ये तत्व गैर न्यायोचित नॉन जस्टिशिएबल है, इसलिए राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर ही इन्हें धीरे धीरे लागू करने के लिए स्वतंत्र है। सवाल 50 संपूर्ण भाग IV DPSP का अंतिम निष्कर्ष क्या है। जवाब यह भारत को केवल एक कागजी लोकतंत्र नहीं बल्कि एक वास्तविक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाता है जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।